फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम देखेंगे कि जनवरी मंथ में, अभी नए साल में जो जनवरी मंथ अभी स्टार्ट हुआ, तो ओवरऑल पूरे मंथ में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जनवरी मंथ में, वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड्स गिर गए। मुझे जो जो मैसेजेस मिलेंगे वो मैं दूंगी, यानी कि ओवरऑल सभी इसमें है ना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जो दिख रहा है वो क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से जनवरी मंथ में। चलिए देखते हैं। थैंक यू। बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ कप्स। आप वेटिंग पे हो, किसी का वेट कर रहे हो, या इमोशनली आप थोड़ी से लो फील कर रहे हो। तो जो आपके पास है इमोशनल लेवल पे, जो ऑलरेडी आपके पास है, आपका ध्यान वहाँ ना होके कहीं और ही आपका ध्यान है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए कि जो भी आपके पास है उसकी तरफ आपका ध्यान ना हो कि जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान है। तो सबसे पहले तो आपको आपका ध्यान आपके पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ देना है। ओके, सो सबसे पहले एक मिनट। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है, मैं कार्ड दिखा देती हूँ। टेम्परेंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल आप डिस्टर्ब हो इस वक्त। द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 4 ऑफ पैन। ओके, सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको आपका प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड बैलेंस करना नहीं आ रहा है, या तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकली सोचना चालू कर देते हो, या बहुत ज़्यादा कभी इतना इमोशनल हो जाते हो कि आप इन्हें खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। या अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई आपका जॉब है, कुछ लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ना आप हो सकता है रिसेंट पास्ट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हो। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है, इमोशनल आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, आपका फाइनेंस, यानी कि हर चीज़ में जैसे कि हो सकता है सोसाइटी में, है ना, जैसे कि आपको डिस्टर्ब हो पर आपको सबसे मिलना पड़ रहा है, सबसे बात करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती हंसना पड़ रहा है, या अपनी सोशल लाइफ में आप इतना हैप्पी नहीं हो फिर भी आप वहाँ पे बैलेंस जैसे तैसे बना रहे हो। हो सकता है करियर में आप इतना ध्यान दे रहे हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप निगलेक्ट को वहाँ पे इग्नोरेंस हो रहा है, निगलेक्ट कर रहे हो, या जो भी है। यानी कि दो सिचुएशन में आप इतना फंसे हुए हो ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, जहाँ इमोशंस दिखाना चाहिए वहाँ इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो, तो आप बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो, यानी कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो पिछले कुछ दिनों से। ओके, तो अभी इस वजह से क्या हो रहा है ना, यानी कि इन शॉर्ट आपका मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, अभी वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, आपको पता होगा कि आप किस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोई रिश्ता भी हो सकता है, या कोई जॉब से रिलेटेड या आपका काम भी हो सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा
सोचना बहुत आपको हो सकता है नींद नहीं आती है, आप पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, पुरानी बातें, नेगेटिव चीज़ें आपको घेरे हुए हैं। तो प्रेजेंट में तो आपकी सिचुएशन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ही मोस्टली रात के टाइम में जब आप सोने को जाते हो तब, है ना, या तो पास्ट याद आता है आपको, या प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा यू नो हेल्पलेस भी फील करते हो, और ऊपर से हो सकता है आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है, बहुत रोना आ जाता है, या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो सकता है, बहुत सारी बातें, ओवर थिंकिंग, बहुत निगेटिव वे में चले जाते हो आप, हर एक चीज़ को सोचते सोचते आप ये आपका सोचना किसी भी जो आपका सिचुएशन है उस पे हो सकता है जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, सो आप हो सकता है आपके पास्ट के बारे में सोचते हो, या फिर आप फ्यूचर को लेके डर जाते हो, या प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है उसको लेके डर डर जाते हो। तो दिन भर में तो आप जैसे तैसे बैलेंस कर लेते हो, पर रात को जब आप सोने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बातें याद आती है, हाँ बहुत टेंशन हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, अगर ये यहाँ तक सही है तो आगे की रीडिंग भी रेजोनेट करेंगी। तो ये मंथ कैसे जाने वाला है, सबसे मेन चीज़। ओके, ओवरऑल मंथ में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग, आप खुश रहने वाले हो, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, आप बहुत केयर फ्री होके पुरानी टेंशन पुराने साल में छोड़ के आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो सकता है आप अपना जॉब चेंज कर रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, अपना लुक्स चेंज कर रहे हो। अगर बहुत दिनों से आपने प्लानिंग करके रखा था उस पे अभी आप एक्शन लेने वाले हो, घूमने जाना चाहते थे या सोलो ट्रिप पे जाना चाहते थे, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे, वॉटेवर, तो आप ना एक केयर फ्री लाइफ अभी ये पूरा मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री होने वाले हो, बट केयर फ्री होंगे पर फुलिश नहीं होंगे, यानी कि लोगों को लगेगा कि अगर आपको पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है या बहुत यूज़ किया इन द सेंस कि आप बहुत सीधे या इमोशनल हो तो उसका फ़ायदा उठाए, तो आप रहोगे इतना केयरफ्री कि लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपने प्रोटेक्शन अपना बना के रखा है, यानी कि आपको पता है कि आप यहाँ से गिर सकते हो, तो आपने पहले ये यहाँ पे अपना हाथ पकड़ के रखा है, यानी कि प्रोटेक्शन। सो कहीं ना कहीं आप केयर फ्री होके हर चीज़ करोगे महीना भर, पर आप अवेयरनेस में भी रहोगे कि आपके इमोशंस या आपके चीज़ों को कोई हार्म ना पहुंचाए, या आपको कोई हर्ट ना करे, या आपका कोई नुकसान ना करे, यानी कि देखने वाले को लगेगा कि ये बहुत ही केयर फ्री हैं, बहुत ही इन्हें इसको कोई चिंता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट आपको चिंता तो नहीं होंगी, पर हाँ अवेयरनेस ज़रूर रहेगा। आप पूरी खुद को इंजॉय तो करोगे ही, पर आपका पूरा ध्यान आपके घर पे भी रहेगा, अपने आप पे भी रहेगा कि आपको कोई मिसयूज़ ना करे। ओके, ओवरऑल सभी इसमें है, आपकी जॉब में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, कोई पर्सन आपको हर्ट कर रहा था पास्ट में, आप उसकी वजह से हर्ट हो रहे थे या बहुत इमोशनल हो रहे थे, बैलेंस में नहीं आ पा रहे थे खुद के इमोशंस, तो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत मुझे दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि अगर आपने अभी तक किसी रिलेशनशिप में थे, तो अभी आप सोचोगे कि आपको मैरिज करना है, आपको मूव ऑन करना है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यस अभी आप अपने बारे में सोचोगे, तो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है, एंजॉय कर सकते हो। ओके, हाँ, सो इस वक्त हो सकता है कि ये तो हुआ फ्यूचर, यानी कि नेक्स्ट मंथ, ये अपना जनवरी मंथ का पूरा ओवरऑल मैंने नियर फ्यूचर के बारे में बोला। इस वक्त ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी को हेडेक हो सकता है, कि कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको हमेशा आप जब भी पॉजिटिव सोचने जाते हो, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपके आजू बाजू में जो आपका दिमाग ख़राब कर देता है इन शॉर्ट, या कोई पुरानी बातें ऐसी है जो
बार बार जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो सोच के आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो अभी। सीवियर माइग्रेन हो सकता है आपको कभी कभी, या बहुत हेडेक हो रहा है, तो इस वक्त की सिचुएशन हो सकता है, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बहुत डिस्टर्ब हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड भी आया है, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड भी आया है। तो सिचुएशन इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या कोई चिंता है आपको, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब अपनी राय दे रहे हैं शायद, या कोई और किसी से आप राय ले रहे हो, तो आपको किसी की भी बातें हील नहीं कर पा रही है आप बहुत ज़्यादा, या किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको झूठ बोला है, तो वो सब बातें सोच के आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। इस वक्त आपको ऐसा बातें सोच के ऐसा लग रहा है कि उस वक्त मैंने ऐसा एक्शन क्यों लिया, उस वक्त मैंने उसकी बात क्यों सुनी, ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, या आगे वाले को आपने बहुत कुछ ज़्यादा ही अपने पे हावी होने दिया। ऐसे सब बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो, या कोई आपको इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, वो उसमें फंसे हुए हो, या बहुत सारी बातें याद आ के आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इस वक्त तो ये है, बट आपको नियर फ्यूचर ये होगा कि या तो कोई पर्सन ऐसा है आपके लाइफ में जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, एम्परर का एनर्जी, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल में आपका यानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग है वो, तो ऐसा कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, जो ये सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेके कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या फिर अगर आपके स्पाउस के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही थी तो हो सकता है कि उन्हीं से आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले, उनसे बात करके, या आपके स्पाउस को हो सकता है, या आपको ओके, या आप भी हो सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिले अपने इसमें। जनवरी मंथ में आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है कि एक तो आपका मैरिज फिक्स होने का चांस है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको अच्छी जॉब मिल रही है, यानी कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड हो रही है, आपका ओहदा बढ़ रहा है। ओके, या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्राउडी है, अच्छे पोजीशन में है, तो उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है उसके बारे में सोच के, या उसके बिहेवियर की वजह से, या फिर ये आप हो सकते हैं कि आप फालतू की बातें सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने आप पे ध्यान दिया तो हो सकता है कि एम्परर की पोजीशन पे आप चले जाओ, यानी कि अगर आप इतना ही ध्यान अपने करियर पे, अपने काम में दोगे तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। आपने अगर कुछ भी स्टार्ट किया तो वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है मुझे। ओके, सो या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो आप वहाँ से मूव ऑन हो रहे हो। ओके, मूव ऑन हो रहे हो आप कहीं ना कहीं, या तो आप मूव ऑन हो रहे हो, या ऐसा कोई पर्सन जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, जिसके बारे में सोच के आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं जनवरी मंथ में। वो पर्सन के साथ आपका हो सकता है कि यूनियन हो जाए, उनकी तरफ से कोई आपको ये मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, या कहीं पे आपकी फैमिली में हो सकता है कोई किसी की शादी फिक्स हो रही है, आप किसी शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई मिल सकता है जो एम्परर की पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पर्सन आप उनसे मिलोगे। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आपके घर में मैरिज की बातें चल रही है तो आपके भी मैरिज फिक्स हो सकता है, मुझे वो भी वाइब आ रही है। तो जनवरी मंथ ओवरऑल अच्छा है, आप खुश हो। अभी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, पर ये मंथ जब यानी पूरा होते होते आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, जैसे कि फूल का भी कार्ड आया है, तो सडन प्लान बनेगा कहीं जाने का, पार्टी करने का, व्हाटएवर, या फिर हो सकता है न्यू ईयर में ही आपने कुछ प्लान यानी आप घूम के आए हो। बट मुझे इस मंथ ओवरऑल पूरे मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश होंगे, किसी न किसी की आपको हेल्प मिल रही है, आप अपने करियर में अपग्रेड हो रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका पावर समझ रहे हैं। तो या आपको यही बोला जाए कि जा रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आप निकले। ओके, क्योंकि आपका एनर्जी एम्परर का है। अगर आप इन सब चीज़ों से निकले, या ये कोई पर्सन है ऐसा जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, उनका वेट कर रहे हो, जब आप इनसे मूव ऑन हो जाओगे, जब आप इनके एनर्जी से निकल जाओगे, तो 4 ऑफ वांड, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एन्जॉयमेंट है, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपको कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, या फिर ऐसे किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे उनका रिलेशनशिप है पर अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, तो वो पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं। अगर आप मैरिड है और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका सेपरेशन हो रहा है, चल रहा है, तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में, आपके स्पाउस जो अभी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ की वजह से अगर आप अलग अलग हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको लेके सीरियस हो जाएंगे, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, तो ओवरऑल जनवरी मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। ओके, बस यही है कि आपको ये 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से निकलना है और आप निकलोगे। ओके, कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो ओवरऑल सब चीज़ें आ रही हैं आपके पास। बस एक ही है कि ओवर थिंकिंग और पास्ट में ही छोड़े और आगे बढ़े। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, सो न्यू चैनल है तो चैनल की ग्रोथ के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स फैमिली में आप चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डेफिनेटली मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी। ओके, और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।